ठीक है। अब आज हम दो लड़कों की कॉपी लिए हैं इंटरमीडिएट की, इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि कैसे प्रेजेंट करोगे। देखिए बेटा, पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पर एक लाइन लिख के आती है प्रेजेंटेड बाई। प्रस्तुतिकरण कितना जोरदार हो इसका भी मायने रखता है बेटा, बहुत मायने रखता है। हमारी बात सुनो। खाना खूब बढ़िया बनाओ, स्वादिष्ट हो, लेकिन एक थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब लगा दो तो बताइए, दाल का पानी जो है सब्जी में जाएगा, सब्जी का पानी जो है दाल में जाएगा, तो अच्छा लगेगा क्या? खाना थोड़ा कम टेस्टी हो लेकिन कटोरी में सजा सजा करके अगर परोसा जाए तो इसी को प्रस्तुतिकरण कहते हैं बेटा। यानी कि कितने अच्छे ढंग से आप अपनी बात को एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करोगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। दो लड़कों की कॉपी हमने ली ना बेटा, बात समझ रहे ना। तो अब इनको कैसे नंबर दिया जाता है ये देखो, ठीक है। एक लड़के ने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन किया। यह लड़का 90% नंबर पाया बेटा, पूरा एक और क्वेश्चन नहीं छोड़ा, 90% पाया। दूसरे लड़के ने उससे अच्छा लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो अच्छा लिखा है, लेकिन इसके क्वेश्चन छूट गए। तो देखो कितना नंबर मिला इनको, 78 नंबर मिला बेटा। तो पहला पार्ट ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, लिखना है। अरे यार, साल भर पढ़े होगे तो कुछ न कुछ तो आता होगा, तो वो अपने ढंग से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहली बात, टाइम का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन करते करते सारा टाइम निकल जाएगा, इसी में क्वेश्चन बच्चों को छूट जाता है। ऐसी बात नहीं है कि यानी कि लड़के नंबर नहीं, वो आता रहता है, अरे यार सर जी यार क्वेश्चन आता था फिर भी छूट गया। तो इसका मतलब समय का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारी बात सुनो ना, तो समय बहुत जरूरी है। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं, देखो बेटा क्या क्या कमियां हैं। पहली बात तो ये देखिए, लड़के ने लिखा है, नंबर भी इसको मिला है, लेकिन लिखने का तरीका इनको नहीं मालूम है, ठीक है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, इस लड़के ने देखो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यह नहीं लिखना चाहिए बेटा, यह आंसर सीट होती है। पहली बात यहां लिखना चाहिए इसको आंसर नंबर सो एंड सो, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। और जब यह पूरा पेपर हो जाए तो देखो इन्होंने पूरा लिखा है, नंबर भी इनको मिला है, लेकिन ये हेडिंग जो है गड़बड़ किया इन्होंने, तो आंसर नंबर 1 होना चाहिए बेटा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल, जैसे ही ये क्वेश्चन पूरा होता है, पन्ना कितना भी खाली क्यों न हो, पूरा पूरा छोड़ देना, दूसरे प्रश्न दूसरे पेज से दूसरा क्वेश्चन करना, पूरा का पूरा देखो क्वेश्चन क्या, यहां पर क्वेश्चन खत्म हुआ, पूरा पन्ना इन्होंने छोड़ दिया। कोई लालच नहीं, उससे कोई सिंपैथी नहीं होती बेटा, पूरा पन्ना छोड़ देना। लेकिन हाँ, जब तक क्वेश्चन नहीं पूरा हो रहा है तब तक आप चलते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, कहीं पर इन्होंने आंसर नंबर लिखा है, कहीं क्वेश्चन नंबर लिखा है, तो ये एक ढर्रा होना चाहिए ना, एक पैटर्न होना चाहिए। एग्जामिनर का इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो सब एक एक चीज़ देखता है, आंखें बंद करके कॉपी थोड़ी जांचेगा। जैसे अब लेटर है तो लेटर को हमेशा एक ही पेज पर लिखने की कोशिश करना। देखो इस लड़के ने दूसरे पेज में लगा दिया, गंदी बात है। एक ही पेज पर जो है आपका पूरा लेटर आना चाहिए, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। इसके अलावा ये देखो, घास पांच दुनिया भर की नौटंकी की गई। हमारा तरीका है, देखो ये इस कॉपी पर और इस कॉपी पर देखो, ये देखो इसने जो है क्वेश्चन लिखा, यही सेम क्वेश्चन किस पैटर्न पर लिखा, देखो इधर, ये देखो, एक यहां पर, दूसरा बीच में जगह छोड़ा, दूसरा यहां पर। अब इन्होंने सीरियल से इसे कर दिया, अगर झटके में एको क्वेश्चन आपका छूट गया तो आपका तो माइनस मार्किंग हो जाएगी ना, जबकि आपका जवाब सही होगा। तो ये पैटर्न सही बेटा, देख रहे हो ना हमारी बात, ये पैटर्न सही है। ये पैटर्न लगातार इस ढंग से नहीं, एक क्वेश्चन के कई भाग हैं तो दो दो भाग छोटे छोटे हैं। तो देखो इन्होंने इस प्रकार से लिखा है,
एंटानिम सिनोनिम्स लिखना है, वर्ड सिनोनिम्स, बीच में लाइन, ये देखो पूरा पूरा नंबर खट से मिलेगा। अगर लेकिन इस ढंग से लगातार अगर आप करोगे, बीच में कुछ पता ही नहीं क्या लिख रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन लिख रहे हो, इस यहां पे देखो, ये देखो इनडायरेक्ट नरेशन, ये लाइन जवाब लिखा, फिर लाइन छोड़ करके दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस, फिर उसके बाद ये डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद ये करेक्शन। इस प्रकार से अगर आप प्रस्तुत करोगे तो बेटा 100% आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब बीच में ऐसे कहीं झटके में कहा क्वेश्चन छूट गया तो जिस नंबर का क्वेश्चन हो तो आपका गया, बेकार हो गया। हमारी बात समझ ना। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लड़के गलती कहाँ करते हैं बेटा। तो ऐसी गलती जिस पेपर पर आप क्वेश्चन कर, देखो इन्होंने गलती की, यहां पर जब ये प्रश्न पूरा हो गया तो इस प्रश्न को यहां नहीं करना चाहिए। ये आंसर नंबर 5 यहां पूरा हुआ तो आंसर नंबर 6 के लिए आप यहां पर जाइए, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी पर कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इन्होंने लिखने का पैटर्न इनका अच्छा है, और एक चीज और बेटा, स्याही जो इस्तेमाल करना वो हल्की ना हो, थोड़ा सा गाढ़ी हो, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है बेटा। हमारी बात समझो ना, कट पिट नहीं होना चाहिए। देखिए अनटान वर्ड मीनिंग लिखा, पूरा पूरा नंबर मिला गया नहीं बेटा। उसी प्रकार देखो इस पर लड़के ने एक पेज पर पूरा लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा है। इस आर्टिकल लिख रहे हो तो ज्यादा 10 पेज ना लिखना, केवल 1 पेज या 1.25 पेज, 1.5 पेज से ज्यादा लिखने नहीं है, 1 पेज या 1.25 पेज। इन्होंने सही लिखा बेटा, हमारी बात सुनो ना। तो अब देखो यहां पर आइए, लास्ट में चलते हैं बेटा। देखिए ये देखो, कभी भी ऐसी गलती न करना, लड़के ने लिखा काट दिया, तो ये काट भैया जब काटने था तो लिखा क्यों, ये देखो माइनस मार्किंग हो गई, सब नंबर कट गया यहां पे। पहली बात तो कॉपी पे कभी कट पिट न करना बेटा। ये देखो गलती हो गई ना, जब गलती हो गई तो आपका नंबर कट गया यहीं पे, नहीं बेटा। तो ये सब, अब देखो इसमें नहीं की गई। अच्छा इन्होंने पूरा क्वेश्चन किया, जबकि इनका प्रेजेंटेशन उतना जोरदार नहीं है, लेकिन इनको मिला कितने नंबर, 90 नंबर। और इनको कितना मिला, इनका प्रेजेंटेशन अच्छा है लेकिन इनको मिला 78। कारण कि इन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया और इन्होंने पूरा क्वेश्चन किया। ये बहुत मायने रखता है बेटा, ठीक है। तो हमने आज आपको बताया बेटा कैसे आप लिखोगे, कैसे आप अपनी बात को परीक्षा में प्रस्तुत करोगे, ये हमने आज आपको बताया। थैंक यू।